जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। 84 वैष्णव वार्ता की इस कड़ी के अगले वैष्णव हैं नारायण दास जी कायस्थ। इनके कुछ वार्ता प्रसंग इस प्रकार से है। लीला में नारायण दास जी कुमारी का जूत की सखी हैं और इनका नाम ब्रिजविलासिनी है। नारायण दास जी अंबाला के निवासी हैं। आचार्य श्री द्वारा रचित बाल बोध ग्रंथ सर्वप्रथम आचार्य श्री ने नारायण दास जी को ही सुनाया था। अंबाला में जब ये निवास करते थे तब दुसंग होने से प्रतिदिन जुए की लत लग गई। एक बार उस समय के 1000 रुपए नारायण दास जी हार गए। चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तब वहां से भागकर घर आ गए। पीछे पीछे लोग भी पैसे लेने के लिए उनके घर आ गए। तब पिता ने भी क्रोधित होते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम चाहो तो इसे ही ले जाओ। किसी प्रकार से उन्होंने पिता को मनाया और उन लोगों को द्रव्य चुकाया। पिता ने उन लोगों को धन देकर पुत्र को तो छुड़वा दिया, परंतु मन में विचारने लगे कि ऐसी खराब लत के कारण यह तो किसी काम का नहीं है। तब उन्होंने नारायण दास जी से घर छोड़कर जाने को कहा। नारायण दास जी ने भी पिता की आज्ञा मानते हुए घर छोड़ दिया। उन्हें उत्तम संग मिला, तब वे उन्हीं के साथ विद्या अभ्यास करने लगे। कुछ समय के पश्चात एक गांव में वे विद्यार्थियों को शिक्षा देने लगे। एक बार आचार्य श्री कृष्णदास मेघन और अन्य वैष्णवों के साथ वहां पधारे और गांव के बाहर ठहरे। तब कृष्णदास मेघन कोई वस्तु लेने गांव के बाजार में गए। वहां उनकी दृष्टि नारायण दास जी पर पड़ी तो देखा कि वे विद्यार्थियों को पढ़ा तो रहे थे, परंतु इतने क्रोध में कि उन्हें बात बात पर मारने लगते। बालकों को मारता देखा तो कृष्णदास जी को बहुत दुख हुआ। तब कृष्णदास जी ने समीप जाकर कहा, तुम इस प्रकार बालकों को मारो मत। तब नारायण दास जी बोले कि आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले, मैं कैसे भी इन्हें शिक्षा दूं। तब कृष्णदास जी बोले, अंबाला को भूल गए क्या? जुआ खेलने की लत के कारण पिता ने घर से निकाल दिया था। तब नारायण दास जी आश्चर्यचकित होकर कृष्णदास जी की ओर देखने लगे। तब कृष्णदास जी बोले, यह तुम्हारा काम नहीं है, नहीं तो आगे पछताना पड़ेगा, और मैं तो आचार्य श्री का सेवक हूँ, उनके साथ आया हूँ। तब नारायण दास जी पुनः बालकों को पढ़ाने लगे और पढ़ाते पढ़ाते ऐसा क्रोध आया कि पास में पड़ी लकड़ी से बालक के सर पर मारी और वह बालक वहीं मूर्छित हो गया। तब नारायण दास जी घबरा गए और विचारने लगे, उन वैष्णव ने मुझे समझाया परंतु मैंने उनकी बात नहीं सुनी। तब उन्होंने बालक को एक कमरे में लेटा दिया और भागते हुए कृष्णदास जी को खोजने लगे। गांव में पूछने पर किसी ने उन्हें बताया कि आचार्य श्री गांव के बाहर विराजे हैं। तब वे वहां आए और आचार्य श्री के दर्शन करके उनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे, महाराज मुझसे अपराध हुआ है, और विनती करने लगे, आप कुछ कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब आचार्य श्री ने दोने में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके नारायण दास जी को दिया और कहा कि उस बालक पर छिड़क देना। नारायण दास जी ने आकर जैसे ही मूर्छित बालक पर वह जल छिड़का, वह बालक तो तुरंत उठ के बैठ गया। तब आचार्य श्री से प्रभावित होकर वे उनकी शरण में आए। आचार्य श्री ने आज्ञा करी कि तू हमारे साथ रहे। तब नारायण दास जी उन्हीं के संग में चले। द्वारिका यात्रा में भी वे आचार्य श्री के साथ ही थे। बहुत दिनों आचार्य श्री के संग में रहे। तब आचार्य श्री ने आज्ञा करी, अब तुम अपने घर जाओ। नारायण दास जी विनती करने लगे, महाराज इतने समय तो आपकी शरण में रहा, अब संसार में किस प्रकार रहूंगा, और मेरे पिताजी भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तब आचार्य श्री ने आज्ञा की, तुम जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर अति प्रसन्न होंगे। तभी नारायण दास जी भगवत सेवा की विनती करने लगे। तब आचार्य श्री ने कहा, तुझे सेवा की अनुकूलता नहीं है, इसलिए भगवत स्वरूप मत पधरा। आचार्य श्री ने अपने हस्ताक्षर नारायण दास जी को देते हुए कहा, तू इनकी सेवा करना। विदा लेते समय नारायण दास जी कहने लगे, महाराज मैं आपके साथ इतने समय तक रहा, परंतु मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। आप ऐसी कृपा करिए कि संसार की अहमता ममता मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाए और मेरा चित्त सदा ठाकुर जी के चरणारविंद में लगा रहे।
तब आचार्य श्री ने चरणामृत दिया और उन्हें बाल बोध ग्रंथ सुनाया। बाल बोध ग्रंथ के श्रवण से ही उनकी संसार के प्रति अहंता ममता छूट गई। नारायण दास जी अपने घर आए और पिता से विनती करने लगे, मैं आपकी आज्ञा अनुसार कार्य करूंगा। परंतु ठाकुर जी की सेवा करके महाप्रसाद ग्रहण करने के पश्चात तब पिता उन्हें ऐसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। पिता जहाँ नौकरी करते थे वहीं पर नारायण दास जी भी कार्य करने लगे, परंतु इतने व्यस्त रहने लगे कि जरा समय नहीं मिलता। तब नारायण दास जी विचारने लगे, मैं कब गोकुल जाऊंगा और आचार्य श्री के दर्शन करूंगा। बहुत विचारने के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने एक मनुष्य को 4 रुपए दिए और उसको एक ही कार्य दिया कि थोड़ी थोड़ी देर में आकर वह नारायण दास जी से कहे, भैया आचार्य श्री के दर्शन को गोकुल कब चलोगे। तब नारायण दास जी भाव विभोर हो जाते और नेत्रों से अश्रु बहने लगते। वह व्यक्ति आकर बार बार यही कहता और नारायण दास जी की पुनः वही स्थिति हो जाती और वे कहते कि बस अभी चलेंगे। कुछ दिनों के पश्चात उनके पिता की देह छूटी, परंतु नारायण दास जी का चित्त तो ठाकुर जी के चरणों में ऐसा लगा कि संसार के प्रति ममता छूट गई। यह वार्ता प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।